तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम रहता है क्या? एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। और भी सिंपलर प्लांट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर में। सबसे सिंपलर कौन थे आपके? एल्गी थे। कौन थे? ब्रायोफाइट्स थे, याद आ रहा होगा। और टेरिडोफाइट्स थे। फिर कौन थे? जिम्नोस्पर्म्स। कौन थे? जिम्नोस्पर्म्स। तो ये आपके सिंपलर वाले प्लांट्स हो गए, इनमें फ्लावर्स नहीं आते। एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट्स हुआ, टेरिडोफाइट्स हुआ, जिम्नोस्पर्म हुआ। ठीक है, और लास्ट में आपके कौन से आते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स। देखो ऐसा मान लो, ये एवोल्यूशन का मतलब होता है एक प्रकार तरक्की चल रही है। ठीक है, जमाने के हिसाब से लाखों सालों में ऐसा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, कि आज के टाइम के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं, वो आज के टाइम के उससे पहले और भी थे। ऐसे नहीं जो निबट गए हैं। जैसे कि अगर मोबाइल की बात की जाए, ठीक है, मोबाइल के एग्जांपल से लेकर समझो। सबसे पहले के जमाने में कौन से थे? टेलीफोन थे। कौन से? नॉर्मल वाले टेलीफोन थे, डब्बा वाले। ठीक है, ऐसा बोले। फिर 2G आए, कीपैड वाले, फिर 3G, फिर 4G और फिर 5G। ऐसे जनरेशन बदलती गई, मोबाइल की फील्ड में तरक्की हुई, धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ। ऐसे ही प्लांट्स की फील्ड की अपन बात करें सिंपलर, बिल्कुल एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स। अगर ऑर्डर भी पूछा जाए तो यही ऑर्डर कर देना। ठीक है, बढ़िया। तो हम आज एंजियोस्पर्म के बारे में बात करें। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं, बाकी किसी में फ्लावर्स नहीं आते। ठीक है, क्लियर? इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, वैसे ये 11th का पोर्शन है। ठीक है, चलो सुनो जरा। ठीक है, एनसीईआरटी लेके बैठे ही हो गए। देखो, अगर बात की फ्लावर्स की बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं? फ्लावर्स की। ठीक है, अगर देखा जाए तो प्लांट्स फ्लावर्स क्यों बनाते हैं? ठीक है, प्लांट्स फ्लावर्स क्यों बनाते हैं, जरा सोच के देखो। ठीक है, लेकिन कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा प्लांट्स फ्लावर बनाते हैं ताकि हम तोड़ के ले आएँ और माता के मंदिर पे चढ़ा दें, पूजा पाठ कर लें। या फिर वो लोग कि हम बर्थडे पार्टी में लेके जा रहे हैं, बढ़िया सजावट के लिए, शादी में सजावट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कोई मर गया है तो वहाँ फूल लग रहे हैं, तो कोई मर गया है तो फूल वहाँ फूल लग रहे हैं। या फिर जो वो लोग किसी को प्रपोज करना है तो फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर आपको परफ्यूम बनाना है, सैंडवेंट बनाना है, या फिर वो लोग गुलाल बनाना है, हर्बल गुलाल बनाना है, तो भी फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बाकी में इसके फ्लावर्स का इस्तेमाल इसीलिए है कि आप भगवान के मंदिर पे चढ़ाओ? ठीक है, या फिर मान लो चद्दर वद्दर माला जो भी है, ठीक है, दरगाह वर्गा आप चढ़ाओ जो भी है। ठीक है, या फिर सजावट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई मर गया है तो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट्स बोल रहे हैं कि हमको बेवकूफ है कि हम फ्लावर्स आपके लिए पैदा थोड़ा ना कर रहे हैं। देखो एक्चुअल में इंसान की फितरत है भाई, अपना काम निकलवाना है, किससे भी निकलवाए। ठीक है, तो क्या होता है, प्लांट्स अपने लिए फ्लावर्स बनाता है, आपके लिए नहीं। वो आप अपने लिए इस्तेमाल करो, वो बात अलग है। ठीक है, तो फ्लावर्स के अपन कई इस्तेमाल करते हैं, वो छोड़ो। लेकिन प्लांट्स का मेन काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन। क्या करना? रिप्रोडक्शन का मतलब सीधी बात है, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना। सिंपल टर्म में बोलोगे, सिंपल में बच्चे पैदा करना, सिंपल सी बात। हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यही टारगेट रहता है कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए, अपना वंश आगे बढ़ाए। ठीक है, वही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर? चलो, एनसीईआरटी में बढ़िया सा फूल बना है, फूल, अप्रैल फूल। ठीक है, सुना होगा कौन सा? चाइना रोज, हिबिस्कस चाइना रोज। सुना है? गुड़हल भी बोल देते। क्या बोल देते? हिबिस्कस या चाइना रोज या गुड़हल। ठीक, उसी से समझते हैं बढ़िया सा। ठीक है, चलो एक बनाते हैं, टूटा फूटा मैं बना देता हूं, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, चलो। कुछ ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, क्या बना है? फ्लावर ऐसे बना है। ठीक है, समथिंग। ठीक है, कौन सा फ्लावर? एक्चुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा ठीक है,
बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो। ठीक है, कैसे पता चलेगा इसमें फ्लावर में दोनों? ये मत सोचो हर फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल भी। ठीक है, किसी मेल फ्लावर में चलिए, तो हम आज क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि पहला चैप्टर है। क्या है? पहला चैप्टर। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स को अपन क्या बोल देते हैं? एंजियोस्पर्म से बोल देते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है सिंपल सी बात, जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं। क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं 11वीं क्लास से थोड़ा सा। ठीक है, देखो बिल्कुल सबसे अगर पहले ही प्लांट्स की बात की तो कौन होते हैं? एल्गी। कौन होते हैं? एल्गी। दूसरे नंबर के प्लांट्स की बात की तो कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स। कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तीसरे नंबर के प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो कौन होते हैं? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, और वहीं आपके चौथे नंबर के आ जाते हैं कौन? जिम्नोस्पर्म्स। कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। कौन आ जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। भाई पांचवें नंबर पर आ जाते हैं एंजियोस्पर्म्स। कौन आ जाते हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये नंबर क्या है भाई? देखो ऐसा मान लो तरक्की का जमाना चल रहा है, धीमे धीमे क्या हो रहा है? तरक्की हो रही है। ठीक है, जब देखो थोड़ा सा आगे पढ़ोगे 12th में ही पढ़ोगे आगे इवोल्यूशन में। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब तरक्की होती है। ठीक, तो ऐसे लाखों सालों में सबसे पहले अगर कोई प्लांट्स बने थे तो कौन थे? एल्गी थे। फिर उसके बाद धीमे धीमे कोई प्लांट्स बने तो ब्रायोफाइट्स थे। फिर उसके बाद धीमे धीमे कोई प्लांट्स बने तो टेरिडोफाइट्स थे। उसके बाद कोई और धीमे धीमे प्लांट्स बने तो जिम्नोस्पर्म थे। उसके बाद अच्छी बारी और प्लांट्स बन गए एंजियोस्पर्म्स, जो फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म यानी कि वो प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हैं और इन बाकी में फ्लावर्स नहीं आते। एक एग्जांपल दूसरे लेके समझ सकते हैं। देखो मोबाइल वाली जनरेशन ले सकते हैं। कौन सी वाली जनरेशन? मोबाइल वाली। सबसे पहले कौन सा था? टेलीफोन वाला जमाना था कि नहीं? तो अपन एल्गी ले लो। उसके बाद 2G वाला, 3G वाला, 4G वाला, और आज के जमाना चल रहा है 5G का। ठीक है, तो आज के प्लांट्स और आज के फोन, ठीक है, कौन से? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, 11th में प्लांट किंगडम चैप्टर देख लेना। ठीक है, जिन्हें पढ़ा हो तो अच्छी बात, इन्हें नहीं पढ़ा वो लिख लेना। ठीक है, चलो एक फ्लावर मैंने बना के रखा है। ठीक है, उससे पहले जरा बात करते हैं दो चार चीजों के बारे में कि प्लांट्स फ्लावर्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? बेवकूफ थोड़ा है, बिना मतलब में कोई काम होता ही नहीं आज के टाइम पे, क्यों बना रहे हैं? ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे भैया फ्लावर्स इसलिए बना रहे हैं कि हम उनके तोड़ के माला बनाएंगे, कोई लोग पूजा करेंगे, बर्थडे पार्टी में जाएंगे, वहां जाके किसी फाल चढ़ा रहे हैं, या फिर डेकोरेशन के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई मर गया तो उस पर चढ़ा रहे हैं। ठीक है, भगवान पे चढ़ा रहा है, मस्जिद पे चद्दर वद्दर चढ़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, या फिर घर में शादी फंक्शन हो रहा है तो डेकोरेशन के लिए भाई। ठीक है भाई, यही तो है, अपन यही तो करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, या फिर किसी को प्रपोज करना है, अपनी फीलिंग्स जाहिर करना है, तो भाई हम क्या करते हैं? फूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? सेंटिमेंट बनाते हैं, खुशबू वाली चीजें मस्त। ठीक है, कुछ कभी का तो खाने पीने चीजें भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा रंग वगैरह भी बना लेते हैं। तो ये सारे प्लांट्स के इस्तेमाल, वो फ्लावर्स के इस्तेमाल कौन करता है? हम करते हैं। कि वाकई में प्लांट्स इसीलिए पैदा करते हैं फ्लावर्स के इंसान, हमारा आओ तोड़ो, हमारा इस्तेमाल करो, पूजा पाठ करो, सजाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हम कर लेते हैं, वो बात अलग है। ठीक है, वो हम इस्तेमाल कर लेते, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअली में प्लांट्स प्रोडक्शन करते हैं फ्लावर्स का, किसी लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी देखो एक्चुअल में अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सिंपल टर्म में कहें तो अपने बच्चे पैदा करते हैं, सीधी बात है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। यानी यो करो या फिर ये बोल लो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, और सिंपल बोलना है तो कि अपने बच्चे पैदा करना, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर? एक बढ़िया सा फ्लावर बनाया एनसीईआरटी में ऐसा। ठीक है, मैंने बना दिया, इतना अच्छा ड्राइंग नहीं है लेकिन समझने के लिए बढ़िया। ठीक है, एक बना दिया फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन सा फ्लावर? बाइसेक्सुअल। सुना तो होगा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल भी वर्ड होता है, क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, और बाइसेक्सुअल में मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। ठीक है, क्लियर? 11th में पढ़ा होगा, वहां जिक्र आया था, अर्थवर्म था, बाइसेक्सुअल था। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी थे और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी थे, था कि नहीं? याद हो तो, और तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक बढ़िया सा वही है। ठीक है, जो कि 11th क्लास का है। तो कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। अब पता कैसे लगाएं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर? भाई पता कैसे लगाएं? पता लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। ठीक है, उससे पहले मैं क्या करूं, ये मिटाल दूं। ठीक है, ये मिटाल देता हूं, थोड़ी जगह बन जाएगी थोड़ा सा लिखने के लिए। क्लियर?
ऐसा कुछ फ्लावर बना है, ठीक है। तो इनकी थोड़ी बहुत नेमिंग कर लेते हैं, बाकी धीमे धीमे आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा, अपन समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये बनाया है, वो कौन है, कौन है, पेटल्स, कौन है, पेटल्स। पेटल्स कैसी होती है, कलर्ड होती है, रंग बिरंगी, नीली पीली हरी गुलाबी, हाँ ठीक है। काम होता है अट्रैक्शन करना, मतलब अट्रैक्ट करना, किसको अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट्स को या फिर एनिमल्स को, जो भी कह लो, ठीक है। वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं वो आगे अपन समझेंगे, ठीक है। अभी इतना समझिए कौन है, पेटल्स, ठीक है। वहीं दूसरे की बात की जाए, ये नीचे लटक रहा है, ये इन्हें बोलते हैं सेपल्स, क्या करते हैं, सेपल्स, सेपल्स, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, अट्रैक्ट एनिमल्स, ठीक है। इसका काम रहता है प्रोटेक्शन बर्ड स्टेज में, ठीक है। कैसे, देखो बताता हूं। जैसे मान लो, देखो गुलाब आजकल सबके घर में मिल जाएंगे, गुलाब हैं और भी फ्लावर्स हो सकते हैं। फ्लावर खिलने से पहले ऐसे स्टार्ट ऐसा रहता है, बंद है। अच्छा फ्लावर्स आने से पहले, फ्लावर बिल्कुल आने से पहले प्लांट्स में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फ्लावर्स जस्ट आने से पहले। और फ्लावर जस्ट धीमे धीमे जो बड जैसे स्ट्रक्चर आता है बिल्कुल स्टार्टिंग का, उसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज ऑफ फ्लावर, किसको बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम। फिर जो बड़ा होता है तो आपको बड जैसे स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा धीमे धीमे। सबसे बाहर वाला लेयर कैसे दिखता है, हरा हरा। फिर जैसे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसे ये लटकने लगेंगे नीचे, और यहाँ से पेटल्स बाहर आ जाएंगे। रोज का तो देख ही सकते हो गुलाब का, ठीक है। तो जो लटक रही है, ऐसी लटक रही है, ये हरी हरी लटक रही है, वो कौन, सेपल्स। जब ये बड स्टेज में होता है तो प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, क्लियर। और पेटल्स का काम होता है क्या, अट्रैक्शन, फिर अट्रैक्ट करते हैं किसको, एनिमल्स को, क्लियर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये मैंने 4 बनाए हैं, लेकिन जरूर थोड़ी 4 हो, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8, 15, 20 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ लेंगे, मैंने 4 बना दी। ये कौन है, ये पूरा यहां से लेके पूरे को बोल रहे हैं, पूरे को स्टैमेन, क्या बोल रहे हैं, स्टामेन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इस पूरे को ध्यान देना, इस पूरे को यहां से पूरे को बोल रहा हूं मैं नीचे तक, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होने का, क्लियर। चलो अब इस वाले को बोल रहे हैं, इस वाले को पूरे को यहां से लेके यहां तक पूरे को, ठीक है। इस लाइन बना दो, इसको बोलते हैं कौन, पिस्टिल या कार्पल भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यहां मैं सेक्स लिख देता हूं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन, यहां भी लिख सकते हैं रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं, इस नीचे डंठल को, इसको बोलते हैं पेडिकल, क्या बोल देते हैं, पेडिकल, क्या बोल देते हैं, पेडिकल है पेडिसिल, जो समझ में आए, ठीक है। जैसे इंग्लिश पेडिकल, पेडिसिल, ये शायद ये स्पेलिंग होगी, देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, पेडिसिल, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। पेडिसिल रिसेप्टेकल, ठीक है, सॉरी पेडिकल ही बोलते हैं, ठीक है, क्लियर, पेडिसिल। अब बात करते हैं इसको, अब देखो इस वाली पोजीशन को, इस वाली को मैं ऐसा बना दूं थोड़ा सा। अब जरा समझ के देखो, जो रोज होता है, ठीक है, वही गुलाब की जब पंखुड़ी सारी गिर जाती है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचता है खाली खाली सा, और नीचे नीचे फूला हुआ स्ट्रक्चर होगा। तो मैं बोलूँ जस्ट गिरने से पहले देखा होगा कि पेटल्स भी इसी से जुड़ी थी, यानी जो पेटल्स थी, पंखुड़ियां थी, वो भी इसी जुड़ी थी, ठीक है। अब ये पूरा पोर्शन भी, ये वाली चीजें ये भी इसी पे रखी थी सारी, ये भी जुड़ा था इसी के ऊपर। मतलब जो भी सामान था मैं बोलूं, अगर वो गिरने के बाद, पेटल्स गिरने के बाद, जो भी सारी चीजें गिरने के बाद, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गिरने के बाद आपने देखा कुछ ऐसा दिख रहा है, खाली बंजर सी जमीन, तो सारी चीजें यहीं पे तो टिकी थी, ऐसे करके, ऐसे पेटल्स थी, ठीक है। फिर बीच में कौन था, स्टैमेन था, ठीक है, और अंदर बीच में जाओ तो कौन था, कार्पल पिस्टल थी, ठीक है। तो जहां पर ये सारी चीजें टिकी रहती हैं, ठीक है, जहां पर ये सारी चीजें टिकी रहती हैं, जैसे मैंने ये बता दिया, इसको बोलते हैं क्या, थैलेमस, क्या बोलते हैं, थैलेमस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, थैलेमस, ठीक है, या रिसेप्टेकल, ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टेकल। इंग्लिश से गड़बड़ हो सकती है, इंग्लिश की स्पेलिंग, ठीक है, देख लेना, क्लियर। और बाकी चीजें जब धीमे धीमे पढ़ेंगे तो आता जाएगा, ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टेकल, क्लियर। लिखना चाहो तो लिख लो, पर बाकी अपन धीमे धीमे एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा एक दो और लिख देता हूं मैं, नेमिंग आगे भी लिख लूंगा, याद हो जाएगी, और क्या, ठीक है। इस फूले हुए पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस फूले हुए पोर्शन को बोलते हैं क्या, एंथर,
ठीक है। और इस धागे से स्ट्रक्चर बोलते क्या, फिलामेंट। क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट को कई जगह स्टाक भी बोल देते, क्या बोलते हैं, स्टाक, STALK, STALK, स्टाक या फिलामेंट। फूले उस पोर्शन को क्या बोल देते हैं, एंथर। ठीक है। वहीं इसकी बात करें, इस ऊपर वाली चीज को बोल देते हैं क्या, स्टिग्मा। क्या बोल देते हैं, स्टिग्मा। क्या बोल देते हैं, स्टिग्मा। और इस वाली चीज को बोल देते हैं, इस वाले को बोल देते हैं, ठीक है, स्टाइल। क्या बोल देते हैं, स्टाइल। क्या बोल देते हैं, स्टाइल। और इस नीचे वाले फूले पोर्शन को बोल देते हैं क्या, ओवेरी। क्या बोल देते हैं, ओवेरी। क्लियर, काफी नेमिंग हो गई है, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, समथिंग समथिंग ऐसा ही लिखा है, देखो जरा एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो, और उससे पहले एक बात की जाए, कुछ वर्ल दी गई। वर्ल का मतलब होता है घेरे। क्या लिखा है, WHORL, ठीक है, वर्ल, घेरा, ठीक है। कितने घेरे होते हैं एक फ्लावर्स में, ठीक है। देखो जरा, अपन ने बताया था रोज खिल रहा है, कौन खिल रहा है रोज मतलब गुलाब का फूल खिल रहा है। तो मैं बोलूँ जस्ट स्टार्टिंग का देखो, जस्ट स्टार्टिंग का, ठीक है। बड़े स्टेज में देखो तो चारों तरफ कैसे दिखेगा, हरा हरा, ठीक है, यानी सेपल्स। सबसे बाहर सेपल्स, सबसे बाहर सेपल्स। तो सबसे पहले नंबर का जो वर्ल होता है, यानी घेरा होता है फ्लावर में, सबसे पहले किसका होता है, सेपल्स का। किसका होता है, सेपल्स का, सबसे बाहर वाला, ठीक है। अब ये खुला धीमे 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 धीमे, ये बाहर लटक गया। अब बीच में फिर देखा होगा पेटल्स है, कौन है, पेटल्स है, यानी दूसरे नंबर का घेरा किसका है, पेटल्स का है। दूसरे नंबर का वर्ल किसका है, पेटल्स का, ठीक है। अब जब पेटल्स को अपने खोला, ऐसे धीमे धीमे पेटल्स भी खुल जाएंगे। फिर देखा बीच में ऐसा कुछ ऐसे हो रखे, कौन है, स्टैमेन। कौन है, स्टैमेन। तीसरे नंबर पे पहला हरा हरा ऐसा खुल जाएगा, सेपल्स। जब खुलने के बाद देखा तो फिर दूसरे नंबर कौन आएगा, पेटल्स। कौन आएगा, पेटल्स। जब पेटल्स भी ऐसी पूरी खुल जाएंगी, फिर कौन मिलेगा, ऐसे धागे से स्ट्रक्चर मिलेंगे। वो कौन होते हैं, कौन होते हैं, स्टैमेन होते हैं, यानी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल दो, ठीक है, ठीक है। तीसरे नंबर का कौन होता है, स्टैमेन। फिर देखा स्टैमेन के जस्ट बीच वाले एरिया में कौन मिलेगा आपको, कार्पल या पिस्टल कह लो, कौन मिलेंगे, कार्पल या पिस्टल। तो टोटल 4 वर्ल है, कितने, 4 वर्ल या घेरे, बस उन्हीं के नाम लिख लो, ठीक है, नंबर के हिसाब से। तो सबसे पहले नंबर का, ठीक है, सेपल्स का, किसका, सेपल्स का बना होता है सब, क्या, सेपल्स का, जिससे कि क्या बोलते हैं, उस घेरे को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोल देते हैं, कैलिक्स, ठीक है। दूसरे नंबर का घेरा है पेटल्स का, किसका है, पेटल्स का, उस घेरे को क्या बोल देते हैं, कोरोला, ठीक है। वहीं अगर आपका तीसरे नंबर का जो घेरा है किसका है, किसका, स्टैमेन का, ठीक है, किसका है, स्टैमेन्स का, उसको बोल देते एंड्रोईसियम। क्या बोल देते, एंड्रीसियम। वहीं चौथे नंबर का जो घेरा होगा वो किसका होगा, पिस्टिल या कार्पल का होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, गाइनोईसियम। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कितनी भी हो सकती है, गाइनोईसियम। हालांकि जो वर्ल है, वर्ल की जनसंख्या जो भी है, वर्ल वाला सिस्टम है, यानी जो घेरे हैं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, वो 11th में है शायद, 5th चैप्टर में, किसमें, 11th क्लास में 5th चैप्टर में पढ़ा होगा, और जिन्हें नहीं पढ़ा वो देख लो, ठीक है, क्लियर। चलो, कुछ नहीं, ज्यादा शायद, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा है, ठीक है, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, साफ कर रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, हो गया।
चलो भाई देखो अपने फ्लावर्स में बात की थी, ठीक है। अब एक एक करके देखो, एक्चुअल में तो मेन चीज तो आपकी देखो स्टेमन होता है और पिस्टल होता है, ठीक है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो यही है, ठीक है। अब लेकिन बाकी का क्या एसेसरी ऑर्गन्स हो जाते हैं, ठीक है। एसेसरी चीज हो जाती हैं, हेल्प करते हैं। मेन तो आपका स्टेमन और पिस्टल ही होते हैं, मेन तो आपका स्टेमन और पिस्टल ही होते हैं, बाकी तो सब एसेसरी हो जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, स्टेमन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, स्टेमन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बना लेते हैं सही जुगाड़ हल्का सा, ठीक है। क्लियर, कुछ ऐसा एक स्टेमन बना लिया। क्या बना लिया, स्टेमन। चलो हमने एक स्टेमन बना लिया, स्टेमन बना लिया, ठीक है। स्टेमन नेमिंग कर लो भाई। इस फूले हुए पार्ट को, फूले को बोलते हैं वल्गड। क्या बोल देते हैं, मैं लिख देता हूं ऐसे समझने के लिए, वल्गड ऐसे लिखा होगा। वल्गड का मतलब होता है वो फूला हुआ, क्या होता है, फूला, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एंथर। क्या है, एंथर। ये वर्ल्ड मैंने लिख दिया है, ठीक है, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। एंथर। अब नीचे वाले का भी जो स्टोरी पे होता है क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। अब जब देखो फ्लावर में, किसमें, फ्लावर की बात चल रही है, देखो ये फ्लावर में अगर अटैच है तो कौन सा वाला रीजन अटैच है, ये वाला नीचे वाला कि ऊपर वाला, यही वाले अटैच है। यानी फ्लावर के सबसे अगर नजदीक कोई पार्ट है इस स्टेमन का तो ये वाला पार्ट है, नजदीक, फ्लावर के नजदीक। ध्यान देना, नजदीक बोल रहा हूं, वैसे मेरा शरीर ले लो, ठीक है। तो मैं बोलूँ ये बाहें है मेरी पूरी, ठीक है। तो सबसे अगर बात की है मेरे शरीर के सबसे नजदीक कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है कि ये है कि ये कैसी बात है, ये वाला है, ठीक है। तो नजदीक वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, ठीक। अब एनसीईआरटी ने तो प्रॉक्सिमल दे दिया, लेकिन दूर वाले को भी तो कुछ देंगे, ठीक है। दूर वाले को बोल देते, ध्यान देना, ये ले लो, कुछ दूर वाली जगह को बोल देते, ठीक है। एंड को क्या बोल देते, डिस्टल। क्या बोल देते, डिस्टल एंड, यानी दूर वाला। सिंपल सी बात, फ्लावर के पास वाला प्रॉक्सिमल, फ्लावर से दूर वाला डिस्टल एंड। क्लियर, इतना सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस एंथर को, अपन एंथर को ऐसे काट देंगे, ये एंथर है, ठीक है। मैंने बनाया एंथर, ठीक है। चलो ये एंथर है और एंथर को ऐसे काटेंगे, ऐसे खचक, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे काटने के बाद दिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बढ़िया सा बना है, ठीक है। एनसीईआरटी साथ में रखे हो ना, नहीं रखे तो उठा के रख लो, ठीक है। क्लियर, चलो बना ही देता हूँ, जैसा बन जाए, टूटा फूटा ही सही, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में अच्छे से बनाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम इतने माहिर कहाँ हैं ड्राइंग में, वक्त काट रहा है, ठीक है। समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। समथिंग समथिंग ऐसा बना है कटने के बाद, समथिंग समथिंग कटने के बाद कुछ ऐसा बना है, ठीक है। कौन, एंथर। एंथर को अपने से काट दिया। अब एंथर को जब काटने के बाद झांक के देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, एंथर को देखा, ठीक है। ध्यान दो जरा, एंथर की बात चल रही है। एंथर ऐसे था, बंद था, ठीक है। एंथर का बंद था, कैसे था, बंद था। तो ऐसे काट करके देखे तो पता चला कि एंथर कुछ ऐसा हिस्सा है, ऐसा है एंथर कैसा है, कुछ ऐसा है। इसमें दो मार्कर है, दो मार्कर है। ऐसे अंदर जाके देखा कि बाहर से तो हमें एक जैसे दिख रहा था, बाहर से कैसे दिख रहा था, एक दिख रहा था। पता चले अंदर जाके काट के देखा कुछ ऐसे दो पार्ट हो रखे। कितने पार्ट हो रखे, दो पार्ट ऐसे करके जो आपस में जुड़े हुए हैं। कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है जो आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान दो, जैसे मैं बोलूँ कि यहां से जो दो पार्ट हैं आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा, ऐसा मान लो, ठीक है। क्लियर, ऐसा मान लो, ठीक है। तो एंथर की बात की जाए, एंथर की बात की जाए तो ये कैसा होता है, एक वाई लोब्ड स्ट्रक्चर। कैसा है, वाई लोब्ड। वाई का मतलब होता है दो, लोब का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है, लोब का मतलब होता है पार्ट, पार्ट में इससे, वाई का मतलब दो, दो, ठीक है, ठीक है। दो हिस्से होते हैं। एक एंथर की बात करें, इसमें कितने हिस्से होते हैं, दो। सिंपल सी बात है, देखो ऐसे पहले था, सिंपल। जब हमने कट करके देखा तो पता चला कुछ ऐसा हो रखा है, दो हिस्से से मिलके बना है, दो हिस्से आपस में चिपके हुए। तो अपन क्या बोलते हैं, बाई लोब। दो हिस्से होते हैं एंथर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं एक एंथर में, मैं बोल रहा हूं एक लोब की बात करें, यही तो था ऐसा लोब। अरे ये मत समझ, नीचे कर दिया, नीचे वैसे कर दिया, ठीक है। ऐसा था, चिपके हुए थे। तो एक लोब की बात कर लें। अगर एक लोब की बात कर रहे तो मैं बोल रहा हूं ये आपके जो मार्कर हैं, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कैसे सिलेंड्रिकल, खाली खोखली जगह क्या है, पाइप मान लो, पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, ये वाला भी सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। तो एक पार्ट में, एक लोब में कितने, जैसे पाइप बोल रहा हूं कितने, दो पाइप है, और दो पाइप कैसे गड्ढे, पाइप में गड्ढे होंगे नहीं, सिलेंड्रिकल है और खोखले हैं, होलो 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 है, कैसे होलो है, ठीक है। तो एक लोब में कितने गड्ढे, दो गड्ढे। अरे बताया तो था, ये क्या है, ये खाली जगह मान लो, ये क्या है, खाली पाइप है, खोखले पाइप है, ठीक है। तो
तो आप एक लोब में जब देखो झांके तो दो गड्ढे दिखेंगे। ये एक लोब है, ये दो लोब थे, एक लोब में झांक के देखोगे तो इसमें कितने गड्ढे दिखेंगे? दो गड्ढे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइथिकस। क्या बोल देते हैं? डाइथिकस। ठीक है, डाई का मतलब दो और थीका का मतलब गड्ढे। गड्ढे किस लिखा है ऐसे? चलो ठीक है, ऐसे लिख देता हूं, समझ जाना। गड्ढे, दो गड्ढे। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आप देखो, यहां देखो, इसे मार्क कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये वाला रीजन था ऐसा। ठीक है, छोड़, देखो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। ठीक है, तो अपन क्या बोल दिया था? बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं एक लोब की बात करें, इसमें कितने हिस्से थे? दो हिस्से थे, ऐसे दो खाली जगह थी, तो अपन क्या बोल दिया? डाइथिकस। क्लियर? वहीं अगर हमें एक का नाम दिया जाए, किसका? एक का नाम देना है, किसका? इसमें से एक का नाम कट करना है किसी का, तो मैं इसको पर्टिकुलर देखो एक का नाम दे दूं, सिर्फ एक का नाम दे रहा हूं, क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान देना, माइक्रोस्पोरेंजियम एक का बोल रहा हूं, इस एक गड्ढे का। ऐसे कितने गड्ढे हैं? 4। ऐसे मैंने बोल दिया, देखो ये 4 हैं। ठीक है, चारों की बात की जाए, चारों गड्ढे की बात की जाए, जो गड्ढे दिख रहे थे ऐसे देखो झांक के, तो गड्ढे दिख रहे थे, सिलेंड्रिकल पाइप थे, होलो पाइप थे। ठीक है, 4 गड्ढे दिख रहे थे। अगर देखोगे तो 4 गड्ढे हैं। ठीक है, क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं कि अगर एक लोब में कितने गड्ढे थे? दो गड्ढे थे, तो क्या बोल दिया? डाइथिकस बोल दिया। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ गया? डाइथिकस बोल दिया। अब मैं बोल रहा हूं सिर्फ एक का नाम देना है, इस गड्ढे का नाम देना है, इस गड्ढे का नाम देना, तो क्या रखें? एक को बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। और वहीं चारों को मिला के बोल देंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया सिंगुलर, चारों को बोलते हैं प्लूरल। सिंपल, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया। समझ में आया? तो माइक्रोस्पोरेंजियम को दूसरा नाम और भी रहता है, क्या बोल देते हैं? या इसी से लिख देता हूं, या पोलन सैक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोलन सैक। इतना समझ में आया? 2-3 बातें, कुछ ज्यादा नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक। क्लियर? इतना समझ में आ गया? मिटा दूं, फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ज्यादा नहीं, 2-3 बातें लिखी। चलो सुनो जरा, अब मैं बोले माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की तुलना किससे कर रहे थे? एक मार्कर से कर रहे थे अपन अभी जस्ट। मार्कर ले लो या फिर होलो सिलेंड्रिकल ले लो। ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल उसकी बात कर रहे थे पाइप की, लेकिन वो तो नहीं, अभी अपने हाथ में मार्कर है, तो इसको लेके चलो। मैं बोलूँ कि किसका बना हुआ? प्लास्टिक का। और कंपेरिजन किससे कर रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजियम से कर रहे थे। तो मैं बोलूँ ये प्लास्टिक का बना है, तो ये किसका बना होगा? किसी न किसी चीज का तो बना होगा। ठीक है, तो जो जिसका बना है उसकी लेयर्स का नाम जानेंगे, बस और कुछ नहीं, सिंपल से लेयर्स का नाम जानेंगे। जैसे मैं बोलूं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम अपन ने लिया चाकू, क्या लिया? चाकू। और ऐसे धीमे धीमे में घुसेड़ेंगे तो पहली कौन सी लेयर पे लगेगा, दूसरे नंबर पे कौन सी लेयर पे लगेगा, तीसरे नंबर पे कौन सी लेयर पे लगेगा, चौथी पे कितनी लेयर से बात कर लें, कितनी लेयर से मिलकर बना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे बाहर की लेयर की बात कर रहे हैं, सबसे बाहर की लेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहा है, किससे बना हुआ? ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाली मैं लाइन से लिख दूं सीधा सीधा, एपिडर्मिस। क्या? एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। दूसरे नंबर की है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। तीसरे नंबर की है मिडिल लेयर। कौन सी है? मिडिल लेयर। ठीक है, वहीं अगर चौथे की बात की जाए, ठीक है, चौथे की बात की जाए तो कौन सा है? टैपेटम। ठीक है, टोटल अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की जाए, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर लो या चारों की कर लो, एक ही कर लो या चारों की कर लो। ठीक है, वो किसका बना है?
देखो ये 12वें लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरे नंबर का एंडोथीलियम, तीसरी लेयर का मिडिल लेयर और चौथी का है टेपेटम। ठीक है, ध्यान रखो। अगर इसमें पूछा कि अगर हम बाहर से अगर बात की जाए निकालना शुरू करें तो कौन सी लेयर निकलेगी, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीलियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। अंदर से बाहर की तरफ जाओ तो ऐसा 1 2 3 4। ठीक है, ऑर्डर आता है कई बार पूछने के लिए या फिर कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना ऑर्डर। ठीक है, अब बात करते हैं इनका फंक्शन क्या है। मैं बोलूँ कि ये प्लास्टिक का बना है मार्कर, तो एक्चुअली बाहर की बॉडी प्लास्टिक की बनी है, एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना, जो अंदर जो भी इसका अंदर मटेरियल है उसका प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ प्रोटेक्शन वाला काम करेंगे, कुछ और भी चीजें काम करेंगे। ठीक है, चलो नाम दे देते हैं। तो मैं बोलूँ स्टार्टिंग में 3 लेयर, एक जो मैं रेड से मार्क कर देते किससे, ठीक है, रेड रेड, ध्यान रखना रेड तीनों वाली, इन तीनों का काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन। क्या रहता है, प्रोटेक्शन। ठीक, रेड से मार्क किया इन तीनों को, प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन में भी अगर स्पेशली की बात की जाए तो कौन सा होता है, प्रोटेक्शन के अलावा दूसरा काम होता है इनका, यहां लिख देता हूं, एक मिनट इसको हटा देता हूं। पहला काम प्रोटेक्शन और दूसरा, ठीक है, डाइशंस लिखा हुआ, डाइशंस यानी इनकी, ठीक है, पोलन ग्रेन। ठीक है, क्या लिखूं, टू रिलीज पोलन ग्रेन, टू रिलीज पोलन ग्रेन, ये ठीक है, क्लियर। ठीक है, देखो पहला काम रहेगा प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और प्रोटेक्शन के अलावा डेहिशन, जैसे यानी पोलन ग्रेन को रिलीज करना, किसको, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करना। पोलन ग्रेन क्या होते हैं वो भी हम आगे बताएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन में भी अगर बात की जाए, ठीक है, तो अपन ने कितनी बात कर ली, 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर। ठीक है, इन तीनों का प्रोटेक्शन और डाइजेशन पोलन ग्रेन को रिलीज करने में हेल्प करती है। चौथी लेयर की बात कर ले, टेपेटम। चौथी लेयर कौन सी है, टेपेटम। कौन सी है, टेपेटम। अब टेपेटम के कुछ फंक्शन देख लो। पहला तो अपन ने जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, कौन सा, नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको देंगे, पोलन्स को, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। एक एनसीईआरटी में तो यही दिया है, एक आधा यार देखो, और एक होता है पोलन किट, क्या लिखा है, पोलन किट फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है। इसके अलावा स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन नाम का मटेरियल भी कौन बनाता है, टेपेटम बनाता है। ठीक है, और एक एंजाइम भी होता है, कौन सा एंजाइम, कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, कैलेज एंजाइम भी टेपेटम बनाता है। ठीक है, तो इन तीनों के फंक्शन हो गए, इसके टेपेटम का भी फंक्शन होगा, मेन फंक्शन एसिड नरिशमेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा पोलन किट फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, स्पोरोपोलेनिन बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा कैलेज एंजाइम भी बनाता है, कौन, टेपेटम। क्लियर, कुछ नहीं, हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। एक बार और बता देता हूं, ठीक है, देखो मैं बात कर रहा हूं कि देखो कितने माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 2 3 4। किसी एक के बारे में बात करें वो किससे बना है, ठीक। तो आउटर लेयर एपिडर्मिस, दूसरे नंबर के एंडोथीलियम, तीसरी की मिडिल लेयर, चौथी लेयर है टेपेटम। अब इतने से मिलकर बना है, ठीक है, टोटल 4 लेयर है किसकी, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम की। तीनों को स्टार्टिंग के तीनों फंक्शन प्रोटेक्शन, और जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं टेपेटम का फंक्शन, जब पोलन ग्रेन बनते हैं उसको नरिशमेंट देना, पोलन किट बनने हेल्प करना, स्पोरोपोलन नाम का मटेरियल बनाने में हेल्प करना, इसके अलावा कैलेज एंजाइम भी बनाना। ठीक है, क्लियर, मैं डाल दूं, देखो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पढ़ेंगे अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब सिंपल से क्या है, पोलन ग्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर होंगे कौन, मेल गैमेट। कौन होंगे, मेल गैमेट। गैमेट का मतलब वो सेल्स होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो सेल्स होती हैं गैमेट सेल्स, जो आगे आने नई आगे वाली पीढ़ी में हेल्प करती है। ऐसे मान लो देखो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो गैमेट वो सेल्स होती हैं जो मिलकर, मेल की और फीमेल की दोनों मिलकर वो सेल्स एक नई जिंदगी को जन्म देती हैं। सिंपल सी समझ में आया तो, ठीक है, बिल्कुल ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी बात है कि मेल गैमेट वो सेल्स होती हैं, ठीक है, और फीमेल गैमेट वो सेल्स होती हैं जो आपस में मिलकर एक नई पीढ़ी को जन्म देती हैं।
ठीक है, जायगोट बनता है जायगोट से, बेबी बेबी से जो भी है यंग, ठीक है, क्लियर। चाहे प्लांट की बात कर लो या अदर एनिमल्स की बात कर लो या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेक्स रिप्रोडक्शन करते हैं उनकी बात कर लो, ठीक है, जैसे समझ में आए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो माइक्रो की बात कर रहे हैं तो माइक्रो में ज्यादातर जिक्र आता है मेल का, ठीक है। स्पोर मतलब यहाँ गैमेट मान लो, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर को यहाँ मान सकते हैं अपन क्या, गैमेट बनाने की बात चल रही है, और माइक्रो का मतलब मेल के बारे में बात चल रही है, ठीक है, समझने के लिए, क्लियर। तो क्या बना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करेंगे, यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका कर रहा है? या फिर बोलते पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। क्या? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, ठीक है। चलो ठीक, देखो कैसे होता है। ये बनाया था थोड़ा सा टूटा फूटा सही, ऐसा बनाया। एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पलट के देखो तो वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पलट के देखो तो दिख जाएगा, ठीक है, ऐसा था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसके बीच में ये मार्क करके देखो, पहले मार्कर को अपन माइक्रोस्पोरेंजियम लेके समझ रहे थे, ठीक है। बाहर का अपन बोले कि प्लास्टिक का बना है तो वो किसका बना होगा, तो अपन बोले थे 4 लेयर थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटा, ठीक है। अब लेयर्स के बाहर और अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा हमें, बोले इसकी प्लास्टिक के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, एक स्पंज का पतला रिफिल पड़ा रहता है जिसमें अपन इंक डालते हैं, एक स्पंज का रिफिल पड़ा रहता है जस्ट बीच में। ऐसे ही यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या रहता है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू रहता है। क्या रहता है? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ध्यान देना, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में रिलेट कर पाओगे स्पॉन्ज से स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, सिंपल, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। तो अब माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, तो हम स्पोरोजीनस टिश्यू को यहाँ रख लें भाई, फिर पढ़ते हैं भाई इसके बारे में। कौन? स्पोरोजीनस टिश्यू। इसकी प्लॉडी की बात की तो 2n प्लॉडी होती है, 2n यानी कि डिप्लॉयड। क्या होती है? डिप्लॉयड। ये प्लॉडी का खेल क्या है हम बाद में बताएंगे, क्लियर। चलो, स्पोरोजीनस टिश्यू की वो सेल्स, ध्यान देना, स्पोरोजीनस टिश्यू की वो सेल्स डिसाइड करेंगी कि हम क्या कह रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, और स्पोरोजीनस टिश्यू की वो सेल्स डिसाइड करके बोलें कि हमें क्या बनाना है, पोलन ग्रेन बनाना है, तो ठीक है, तो कुछ सेल्स आगे आ गई। तो जो सेल्स आगे आती हैं क्या बनाने के लिए, पोलन ग्रेन बनाने के लिए, उन सेल्स को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी भी प्लॉडी क्या होती है, 2n होती है। क्या होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉडी भी क्या होती है, 2n होती है, सिंपल। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें होगा क्या होगा, मियोटिक या मियोसिस कह लो। क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस। और क्या बोल देते हैं, मियोटिक भी बोल देते हैं, मियोटिक। ध्यान देना, मियोसिस को दूसरा नाम क्या है, मियोटिक। कई जगह जिक्र होता है तो कंफ्यूज होता है, कैसे याद करो, ओ आ रहा है, ठीक है, इसमें ओ आएगा, वो माइटोटिक होता है। जब मियो आ रहा है, मियो, ठीक है, वो माइटोसिस। ध्यान देना, ये मियो दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, मियोसिस और माइटोसिस थोड़ा सा अंतर होता है, कंफ्यूज हो जाते कभी कभार। देखो, मैं यही बना देता हूँ समझने के लिए, थोड़ा सा इससे बना देता हूँ, फिर देखो जरा, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। अगर मान लो माइटोसिस कर रही कोई सेल, उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है, और मियोसिस कर रही कोई सेल, स्टार्टिंग में कितने क्रोमोसोम, 46। माइटोसिस में क्या होगा, फोटोकॉपी। याद रख लो, क्या होगा, फोटोकॉपी। यानी जितनी सेल्स थी उस सेल डिवीजन के बाद कितने सेल्स हो जाएंगे, जैसे कितने क्रोमोसोम, जैसे मान लो 1 का 2 हुआ तो क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 46 हर सेल में, ध्यान रखना। लेकिन मियोसिस के बाद 2 सेल्स बनेंगी, लेकिन क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 23, ठीक है। तो ये कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शन का मतलब कमी होना, किसमें कमी हो रही है, क्रोमोसोम में। तो मियोसिस में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की जनसंख्या कम कर दी जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, या फिर कह लो मियोटिक होगा, ठीक है, क्लियर। तो मियोसिस या मियोटिक अगर मैं समझाऊं, एक सेल का एग्जांपल लेके समझाऊं इधर, ठीक है। अगर माना कि इधर वाला, ये वाला पोर्शन मैं इधर बता रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं बोलूं कौन है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये वाली, ठीक है, एमएमसी बोल दूं, एमएमसी समझने के लिए, ठीक है। इसमें अगर कौन हुआ, मियोसिस हुआ, एक्चुअली मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड करके होता है, ठीक है। तो मैं बोलूं मियोसिस फर्स्ट हुआ तो कितनी सेल्स बनी, 2 सेल्स बनी, ठीक है। क्या बनी,
2 सेल्स बने। इनकी प्लॉइडी की बात की तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, एन यानी कि हैप्लॉइड क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड। ठीक है, अब इनमें मियोसिस जब सेकंड होगा क्या होगा, मियोसिस सेकंड। एक्चुअली ये भी मियोसिस और मियोटिक वाला रट्टा एक्चुअली सेल डिवीजन है। क्या है, सेल डिवीजन चैप्टर है जो कि 11th में, और जिन्हें 11th पढ़ी उनकी बल्ले वाले, जिन्हें नहीं पढ़ी तो वो रो बैठ के और क्या कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलो चलो देखते हैं मियोसिस की बात क्या हुआ। अब देखो मियोसिस सेकंड के बाद सेल्स कितनी बनेंगी, 4। कितनी सेल्स बनेंगी, 4 सेल्स बनी। अब ये 4 सेल्स बनी, ठीक है, क्लियर, 4 सेल्स बनकर तैयार हो गए, ऐसा समझने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, अब स्टार्टिंग में ये जुड़े रहते हैं आपस में, क्या जुड़े रहते हैं, ये पोलन ग्रेन बन रहे, क्या बन रहे थे अपने पोलन ग्रेन बन रहे, अभी आपस में जुड़े हैं। किससे जुड़े, आपस में जुड़े हैं। ठीक है, क्लियर। अब जुड़े किससे, इसको बोलते कैलोस से जुड़े, क्या, कैलोस, कैलोस, कैलोस नाम के मटेरियल से जुड़े हैं। ठीक है, क्लियर। अब इस कंडीशन को 4 बने, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते, क्या बोल देते, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया। ठीक है, क्लियर। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद क्या होता है, क्या होता है, एंजाइम आएगा भैया। कौन सा एंजाइम, कैलेज। अपन बात कर रहे थे तो टेपेटम ने बनाया था, कौन सा एंजाइम, कैलेज, कैलेज, ASE, कैलेज एंजाइम आएगा भाई, असर करेगा और 4 को रिलीज कर देगा। ठीक है, सारे अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, पोलन ग्रेन्स बन गए सारे। ठीक है, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम जो अक्सर पूछ लिया जाता है, क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। क्लियर। प्लॉइडी इसकी क्या होगी, हैप्लॉइड होगा, क्या होगा, हैप्लॉइड होंगे ये पोलन ग्रेन्स। ठीक है, हैप्लॉइड यानी कि एन। ठीक, क्लियर। फिर से सुन लो एक बार, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है, चलो। माइक्रोस्पोरिज्म होते 4, हर एक माइक्रोस्पोरिज्म के बीच में सेंटर में कौन टिश्यू पड़ा रहता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है। स्पोरोजीनियस टिश्यू की अपन यहाँ लेके बात कर रहे थे। स्पोरोजीनियस टिश्यू की प्लॉइडी की बात की तो डिप्लॉइड यानी कि 2n होता है। ठीक है, अब स्पोरोजीनियस टिश्यू की वो सेल जो डिसाइड करेंगे कि हम बनाएंगे पोलन ग्रेन, वो आगे आए, उसको बोले माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसकी प्लॉइडी भी 2 होगी, 2n होगी। ठीक है, इसमें होगा मियोसिस या मियोटिक कह लो। ठीक है, तो यहां समझा रहे हैं, तो MMC यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ऐसे मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 1 का 2 हुआ, और 2 का मियोसिस सेकंड के बाद 2 का 4 हुआ, तो कौन बना, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। ठीक है, स्टार्टिंग में जुड़े रहते हैं कैलोस मटेरियल से। ठीक है, एक गोंद मान लो, कौन सा गोंद, कैलोस नाम का, उसको हटाने के लिए कैलिस एंजाइम लगा, सारा रिलीज हो गए, उसको बोले पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन का दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट। क्लियर, प्लॉइडी हैप्लॉइड, खत्म कहानी, हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। समझ में आया क्या, आ गया होगा, बच्चे ऐसी बात है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, मैं डाल रहा हूं मैं। ठीक, होगी कहानी खत्म। चलो किसके बारे में बात करें, पोलन ग्रेन के बारे में बात करें थोड़ा सा। पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। ठीक, क्लियर। छोटा सा मैं फिगर बना देता हूं समझने के लिए। ठीक है, मैं बना रहा हूं एक मैच्योर पोलन ग्रेन। कौन, मैच्योर पोलन ग्रेन। अभी समझ में आएगा मैच्योर का रट्टा। ठीक, एक मैच्योर पोलन ग्रेन में, एक मैच्योर पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल होती बड़ी सी, इसे बना दे समझने के लिए। ठीक है, और बड़ी बना देता हूं। ठीक, क्लियर। ये कौन सेल होगी, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वहीं बात करें छोटी सी दूसरी सेल होती है इधर। ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, मानने तो बोलते कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती, कौन, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती, कौन, जैसे वेजिटेटिव सेल, ऐसे मान लो वेजिटेटिव सेल है, इसी के अंदर होती कौन, जनरेटिव सेल। ठीक है, इसी के अंदर कौन होती, जनरेटिव सेल। क्लियर, ऐसे मान लो। ठीक है, समझने के लिए। अब एनसीईआरटी फिगर बना वैसे अपन को बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। एक सेकंड, चलो बनाता हूँ। जनरेटिव सेल नाम देते हैं, जनरेटिव सेल। ठीक है, सिर्फ पोलन ग्रेन लिख देता हूँ। ठीक है, मैच्योर नहीं है ये, बताता हूँ मैच्योर क्या होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन
ठीक है। जब पोलन ग्रैंड बनता है स्टार्टिंग में तो दो सेल स्टेज होती थी, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। कितनी सेल्स होती? दो, जब बनता है तब स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तब इसमें क्या आगे बात कर रहे हैं कि ये कौन है आपका पोलन ग्रैंड, ठीक है, ये आपका पोलन ग्रैंड है, ठीक है। एक मैंने बना दी कौन? वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और ठीक है एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और दो आपके होते हैं जनरेटिव सेल्स, जनरेटिव सेल्स कह लो या मेल गैमेट्स कह लो, क्या कह लो, या मेल गैमेट्स कह लो। तो ये है आपका मैच्योर पोलन ग्रैंड, ध्यान देना, मैच्योर पोलन ग्रैंड, मैच्योर पोलन ग्रैंड। तो ये बात ध्यान देना जरा, ठीक है। एक पोलन ग्रैंड जब बनता है उस तब टू सेल्ड होता है, दो सेल होती हैं, और जब मैच्योर की बात की जाए तो मैच्योर की बात की जाए तो तीन सेल्ड होता है। कितना हो जाता है? तीन सेल्ड हो जाता है। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कितना, इसको बोलेंगे टू सेल्ड, ठीक है, टू सेल्ड यार, लगता टू सेल्ड, ठीक है, और ये थ्री सेल्ड। क्लियर? ठीक है। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, ये देखो ऑप्शन रहेगा आपके, थ्री सेल्ड भी रहेगा, टू सेल्ड भी रहेगा, आप कंफ्यूज होगी कौन सा लगाना, ठीक है। ध्यान रखोगे नॉर्मल पोलन ग्रैंड बनता है तब ये टू सेल्ड स्टेज रहती है, और जब मैच्योर हो जाता है तो थ्री सेल्ड होता है। कौन? एक पोलन ग्रैंड, ठीक है। अब पोलन ग्रैंड के बारे में दो चार बातें लिख लेते हैं, ठीक है। चलो पोलन ग्रैंड की बात की तो साइज लिखा होगा, क्या लिखा है? साइज लिखा है। इसका साइज करीब कितना दिया? 25 से कितना लिखा है? 25 से 50 माइक्रोमीटर, ऐसे लिखा है, 25 से 50 माइक्रोमीटर ये लिखा है, ठीक है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, ठीक है। टेढ़े टपाड़े दुनिया भर के दो चार फिगर भी बने एनसीईआरटी में, ठीक है, अलग अलग बढ़िया डिजाइन के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? पोलन ग्रैंड की। साइज की बात तो हो गई, अब पोलन ग्रैंड बना किसका होता है वो भी देख लें, ठीक है, किसका बना होता है वो भी देख लें। चलो यहाँ बनाते हैं बढ़िया सा फिर से, ठीक है। आप लोग अगर एडजस्ट करना चाहो एक में भी कर सकते हो, ठीक है। एक में मैंने इसलिए थोड़ी खिचड़ी सी लगी, बनाऊं, क्या करूं, यही बना दो, चलो बना ही देता हूं, एक मिनट, ये ले लेता हूं, ठीक है। ठीक है, मैं बोलूं आउटर वाले का नाम, आउटर वाले पोलन ग्रैंड के आउटर वाले का लेयर का नाम क्या होता है? एक्साइन। क्या बोलते थे? एक्साइन। क्या बोल देते हैं? आउटर को क्या बोल देते हैं? एक्साइन बोल देते हैं, ठीक है। जो अपन ने किससे बनाई? रेड वाले से, ठीक है। क्या बोल देते हैं? एक्साइन। किसका बना होता है? किसका बना होता है? स्पोरोपोलेन का बना होता है। किसका बना होता है? एक्साइन। स्पोरोपोलेनिन नाम का मटेरियल है, उससे बना रहता है। वही बात करिए, मैं जो ब्लैक ब्लैक वाला रहना है समझने के लिए इसको अंदर वाली साइड बोल दूं एंटाइन, इसको क्या बोल दूं? एंटाइन, ठीक है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन। किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन, ठीक। दो लेयर होती है, बाहर वाली लेयर का नाम एक्साइन, बाहर वाली लेयर का नाम एक्साइन, जो स्पोरोपोलेन कहा जाता है, वो स्पोरोपोलेन का बना रहता है, ठीक है। और अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? वो एंटाइन, जिस किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का बना रहता है, ठीक है। अब स्पोरोपोलेन के बारे में बढ़िया सी बात ये है, ठीक है, ये खराब नहीं होता। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्पोरोपोलेन के बारे में बात कर लो, फिर एक्साइन के बारे में बात कर लो, ठीक है। एक्साइन जो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन के बना होता है। इसकी खास बात ये है कि, ठीक है, इसकी खास बात ये है कि ये खराब नहीं होता, चाहे हाई टेम्परेचर हो, या हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो। इसको इंडिकेट ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा मान लो हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर का मतलब चाहे इतनी सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, ये स्पोरोपोलेन नाम का मटेरियल खराब नहीं होता। चाहे कोई एसिडिक माहौल हो, चाहे कोई एसिडिक माहौल हो, एसिडिक माहौल हो, उसमें भी ये खराब नहीं होता। चाहे कोई एल्कलाई माहौल हो, उसमें भी ये खराब नहीं होता। बड़ी जबरदस्त चीज़ है, अभी तक पता चला उसमें सबसे बढ़िया जबरदस्त चीज़ ये है स्पोरोपोलेन, कि ये कैसे भी टेम्परेचर हो, क्या ये चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, खराब नहीं होता। चाहे एसिडिक माहौल हो, चाहे एल्कलाई माहौल हो, ये खराब नहीं होता, ठीक है। ये स्पोरोपोलेन के बारे में अच्छी बात है। अब बात कर रहे हैं जहां आपका एक्साइन की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ जगह आपका एक्साइन मौजूद नहीं होता। क्या नहीं होता? एक्साइन मौजूद नहीं होता। तो मैं जैसे एक्साइन अपने कैसे बनाई थी? रेड वाले से ऐसे ऐसे जिग जिग मोशन बनाई, तो कुछ जगह से मैं हटा दूं, यहां से हटा दिया और यहां से हटा दिया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना दूं, जस्ट
समझने के लिए, ठीक है। 3 जगह बना देता हूँ, ठीक है, क्लियर। जहां पर एग्जाइन मौजूद नहीं होता, ध्यान देना, ऐसी जगह जहां पर एग्जाइन मौजूद नहीं होता, उस जगह का नाम क्या होता है? जर्म पोर। क्या बोलते हैं उसको? जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर का काम होता है हेल्प इन पोलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन किसमें हेल्प करता है? पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। पोलन ट्यूब क्या होती है, ठीक है, वो भी आगे सब पता चलेगा, अभी जस्ट लिख लो, ठीक है, क्लियर। तो एक फिगर बना के आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, और ये लिखना तो रबर में लिख लेना, ठीक है। पहले रबर पर अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। हो सके तो एक फिगर में कर लेना, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लो, पोलन ग्रेन के बारे में। पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, तो पोलन ग्रेन के बोले साइज की बात कर रहे हैं तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। अगर बात करिए बना किसका होता है, तो सबसे बाहर वाली लेयर अपन जिग रेड वाले रीजन से बना है, उसको क्या बोलते हैं? एग्जाइन। और ये एग्जाइन बना किसका होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और स्पोरोपोलेनिन के बारे में खास बात ये है कि कैसा भी टेम्परेचर हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तब भी खराब नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन नाम का मटेरियल एसिडिक माहौल हो, उसमें भी कोई खराबी नहीं होती। और एल्कलाइन माहौल हो, ठीक है, एल्कलाइन मतलब मोर बेसिक, तब भी खराब नहीं होता, ठीक है। ये होती है एग्जाइन की बात। अब कुछ जगह एग्जाइन मौजूद नहीं होता, ठीक है, कुछ ऐसी अपर्चर कुछ ऐसी जगह जहां पर एग्जाइन नहीं मौजूद हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं? जर्म पोर। क्या बोल देते हैं? जर्म पोर। क्या बोल देते हैं? जर्म पोर, जहां पर एग्जाइन मौजूद नहीं होता। इसका काम होता है पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में हेल्प करना, क्लियर, जो बात होगी। अब बात करते हैं अंदर वाली लेयर, जो ब्लैक वाली रीजन समझ लो, ब्लैक है, इसको अपन अंदर वाली लेयर मान लो समझने के लिए, उसको बोलते हैं इंटैन। इंटैन किसका बना होता है? सेलुलोज एंड पैक्टिन का बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, बस बात खत्म। अब बात करते हैं एक नॉर्मल, जब स्टार्टिंग में बनता है पोलन ग्रेन, उसमें 2 सेल होती हैं, एक बड़ी सी वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और भर के इसमें साइटोप्लाज्म होता है। और वेजिटेटिव सेल का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको? नरिशमेंट ही होता है, ठीक है, नरिशमेंट किसको? यहाँ लिख दूं थोड़ा सा, गैमेट्स को, मेल गैमेट्स को, और किसको देगा, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा पोलन ट्यूब जब जर्मिनेट होगा तब भी यहाँ से मटेरियल दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? खाना पीना दिया जाएगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तब, ठीक है। ये हो गया वेजिटेटिव सेल। अब ये एक सेल होती है जनरेटिव सेल स्टार्टिंग में, ठीक है। ये होगा इमेच्योर की कहानी पोलन ग्रेन। जब ये मैच्योर हो जाता है तो जो वेजिटेटिव सेल जैसे थी वैसी रहेगी, लेकिन जो जनरेटिव सेल थी 1 का 2 हो जाते हैं, 2 मेल गैमेट बन जाते हैं। जनरेटिव सेल्स यानी कि मेल गैमेट 1 से 2 बन जाते हैं, तो कितने सेल होगी? 3 सेल, क्लियर। मैच्योर पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो मैच्योर पोलन ग्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हो गया क्लियर। 1-2 बातें और सुन लो, ठीक है। अब बात करते हैं 60% एंजियोस्पर्म में, कितने में? 60% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, कितने की बात? 60% एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में जाता है। कितने स्टेज में? 2 सेल्ड स्टेज में जाता है। किसके पास? फीमेल के पास, लिख लो, फीमेल के पास, ठीक है, समझने के लिए। बाकी तो एनसीईआरटी में बढ़िया से लिखा है, बस समझ कैसे। देखो जरा, मैंने बोला कि ये मेल फ्लावर है, समझने के लिए, यहाँ बना, ठीक है, पोलन ग्रेन बना। अब पोलन ग्रेन बना, अब इसको ये फीमेल फ्लावर यहाँ पहुंचाना भी तो है, तो यहाँ से जब ये जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे अगर ये स्टार्टिंग में था जाने से पहले जस्ट, तो इसमें कितनी सेल थी? 2 ही सेल थी, ये वाली कंडीशन थी, ये वाली। और ये यहाँ से तो यहाँ से जैसे भी पहुंच रहा हो, ठीक है, वो हम कैसे पहुंचाएंगे वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहुंचेगा, मैंने कहा यहाँ से जाके पहुंच गया, तो कितने स्टेज में इसने ट्रेवल किया? इसके पास 2 ही सेल थी, यहाँ पहुंच गया। फिर यहाँ फीमेल फ्लावर के पास पहुंचने के बाद ये कैसा हो गया? 3 सेल, यानी कि मैच्योर तो होना है, ये वाला ही कंडीशन। मैच्योर पोलन ग्रेन कैसा होता है? 3 सेल्ड स्टेज, लास्ट में तो होना यही है। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब वो घर से निकलते हैं, घर से यानी कि मेल फ्लावर में बने थे, यानी मेल फ्लावर में बने, या फिर जो करो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बने थे, तब कितने तक? 2 सेल्ड स्टेज में थे। फिर यहाँ से अब ट्रेवल करेंगे तो फीमेल के पास जब जाएंगे तो 3 सेल्ड स्टेज हो जाएगा, जनरेटिव सेल हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। ऐसा किसमें होता है? 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। किसमें होता है? 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। बचे कितने? 40% एंजियोस्पर्म। कितने बचे? 40% एंजियोस्पर्म बचे। 40% एंजियोस्पर्म की बात कर लें तो इसमें 3 सेल्ड स्टेज में जाता है, सिंपल। किसके पास? फीमेल के पास, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। यानी कि मैं बोलूं कि अगर 60% एंजियोस्पर्म की बात की जाए, 40% ये मेल फ्लावर है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पोलन ग्रेन बने, तो
यहाँ इमेच्योर तो थे स्टार्टिंग में, तो हर चीज इमेच्योर होगी, लेकिन यही मैच्योर होके गई, यानी कि 2 सेल स्टेज थी, 2 सेल के बाद 3 सेल स्टेज हुई, तभी आगे बढ़े। ये नहीं बोले कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक 3 सेल स्टेज ना आ जाए, ठीक है, पोलन ग्रेन की। तो 3 सेल स्टेज हो गई, उसके बाद ही कहां गए, फीमेल फ्लावर के पास गए। ऐसा कितने परसेंट फ्लावर्स में होता है, या फिर वो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है 40%, ठीक है, क्लियर। और एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी स्पेलिंग नहीं आती ना एनसीईआरटी में पढ़ते हो रीडिंग टाइम, तो कुछ स्पेलिंग अटपटी सी लगती है, तो HB पेंसिल से ना, काट लकड़ी पेंसिल से, तो यहाँ बहुत सारी खाली जगह पड़ी रहती है मस्त, तो यहाँ मीनिंग लिखो और उसका हिंदी मतलब लिखो यहाँ पे, ठीक है, आदत बना लो ऐसे करके, ठीक है, तभी हिंदी और हिंदी समझ में आएगी उसकी, ठीक है। नहीं तो पढ़ते रहोगे कोई मतलब नहीं, पढ़ना नहीं है, सिर्फ समझना भी एनसीईआरटी के बच्चों का खेल नहीं है, हर कोई समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए मीनिंग याद करने पड़ेंगे बहुत सारी, ठीक है। तो ऐसे स्पेलिंग लिखो फिर उसका हिंदी मतलब लिखो, ऐसे धीमे 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 करके आपको एनसीईआरटी याद हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, हो गया, डन, क्लियर। ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन के बारे में 2-4 बातें और सुन लो। देखो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी के बारे में सुनते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी क्या होती है, ऐसा मान लो लाइफ स्पैन, क्या होता है, लाइफ स्पैन, ठीक है। देखो लाइफ स्पैन है, देखो पोलन ग्रेन कहाँ बन रहे थे, मेल फ्लावर पे बोल रहे हो, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे थे, और वहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहुंचने के लिए, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, या फिर जो मेल फ्लावर से लेके फीमेल फ्लावर तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई वक्त डिसाइड होता है, ठीक है। हर किसी फ्लावर का अपना अपना वक्त है, पोलन ग्रेन का अपना अपना वक्त है कि इतने देर से यहाँ से निकल जाए और इतने यहाँ तक पहुंच जाए तो ही काम का रहेगा, बनना नहीं। जैसे मैंने बोला कि मेल फ्लावर में बन रहा था पोलन ग्रेन कहाँ से आएगा, ठीक है, मेल फ्लावर या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, समझ लो। यहां से कहां जाता है, फीमेल के पास, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं सबका अपना अपना टाइम फिक्स है कि पोलन ग्रेन यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितनी देर में पहुंचना चाहिए। तो हर प्लांट्स का अपना अपना सिस्टम अलग अलग हो रखा है। मोस्ट देखो जो अपनी ये फसल होती है, जैसे गेहूं चावल वगैरह की फसल होती है, इनकी पोलन ग्रेन की वायबिलिटी जिंदगी की मान लो 30 मिनट्स के आसपास होती है, कितनी 30 मिनट, यानी कि पोलन ग्रेन मेल फ्लावर से लेके फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए, 30 मिनट। 30 मिनट का चाहिए का मतलब ये कि 30 मिनट के अंदर ही पहुंचना चाहिए, और 30 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा है, फिर 30, 32, 35 मान लो अप्रॉक्स 30 दिया गया है, ठीक है। तो वो क्या, उसके वो काम खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका काम खत्म हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो काम ही नहीं करेगा। जैसे पहले यहाँ बना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर पहुंच रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है 40 मिनट में, माना कि, तो ये जाके पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन किसी काम का नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसे बोलते हैं वायबिलिटी, ठीक है। अब जैसे कुछ जैसे सीरियल्स का जैसे बता रहे गेहूं चावल वगैरह का तो दिया गया है, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। रोजेसी फैमिली का मतलब वो है जिसमें रोज वगैरह होते हैं आपके, ठीक है, और भी प्लांट्स आ जाते हैं उस जैसे, ठीक है। इसका सोलेनेसी में आपके, ठीक है, 11th में पढ़ा हुआ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। जैसे सोलेनेसी फैमिली आपके बैगन आ जाता है, आलू आ जाता है, और भी बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, सोलेनेसी फैमिली है। इसके अलावा लेग्यूमिनेसी फैमिली का मतलब होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का मतलब तो दाल वाले प्लांट है, फिर दाल, ठीक है, तो वो लेग्यूमिनेसी, उनकी वायबिलिटी महीनों तक रहती है, ठीक है। वो लिखा कुछ मंथ से लिखा हो, क्या लिखा, ठीक है, 1-2 महीने तक मान लो, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो जो अनाज की आपकी वायबिलिटी याद रहेगी, कुछ सीरियल से गेहूं चावल की याद रहेगी, इनकी वायबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट वायबिलिटी होती है। 30 मिनट के अंदर मेल से लेकर फीमेल तक पहुंच जाना चाहिए, नहीं पहुंचा तो किसी काम का नहीं रहेगा पोलन ग्रेन। और कुछ फैमिली है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ठीक है, 3 दिया है एनसीईआरटी, आपको 3 याद करना है, ठीक है। इनकी वायबिलिटी कुछ महीनों तक हो सकती है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन से कई लोगों को दिक्कत भी हो जाती है, ठीक है, जैसे कि अस्थमा, क्या हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम्स होने लगती है, लोगों को अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, किसकी वजह से, पोलन से। सबको नहीं, कुछ लोगों को पोलन ग्रेन की वजह से प्रॉब्लम होने लगती है, एलर्जी हो जाती है। कभी कभी साथ आपके साथ ही हुआ हो, किसी अड़ोसी पड़ोसी के साथ हुआ हो, क्या होता है कि कहीं भी नई जगह जाओ वहाँ छींकें आने लगती है, जैसे नॉर्मल जी तो होता है छोटा मोटा, तो ये एलर्जी वाले सिम्टम हो जाते हैं, कहीं पोलन ग्रेन चला नाक में घुस गए, ठीक है, तो एलर्जी वाले सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, किसी के
नाक बहने लगती है, मुंह लाल पड़ जाता है, ठीक है, ये एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार होते हैं। और स्पेशली पोलन ग्रेन है किसका, पार्थेनियम का। किसका, पार्थेनियम का। किसका, पार्थेनियम या कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास, या दूसरा नाम क्या है और कैरेट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका पोलन ग्रैंड, ठीक है, आपने आसपास देखा ही होगा ये वाला प्लांट, ठीक है, घास फूस होता है, करीबन 2-3-4 फीट तक हो जाता है और इसमें छोटे छोटे गोभी जैसे फूल लगते हैं। किसके लगते हैं, छोटी छोटी गोभी जैसे फूल लगते हैं। वो कौन है, गाजर घास। गाजर घास हिंदी में बोलते हैं, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास और पार्थेनियम भी बोलते हैं, ठीक। इसका पोलन ज्यादा खतरनाक है, खतरनाक मतलब मारेगा नहीं, मतलब इससे ज्यादा एलर्जी होती है, ठीक है, क्लियर। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। इसके अलावा पोलन ग्रेन को कुछ लोगों का ये मानना होता है, फिर मान लो, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ लोगों का कह लो फिर मानना है, ठीक है, कोई ऐसा कंफर्म नहीं कि हाँ ऐसा होता ही है, ठीक है। बाकी चीजें और भी होती है अच्छी सी खाने पीने, वैसे ऐसा बोलते हैं कि पोलन ग्रेन खाने से ताकत बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, ऐसा समथिंग ऐसा धारणा है, ठीक है। और हो भी सकता हो थोड़ा बहुत, कुछ ज्यादा नहीं, इतना चलन में नहीं है, लेकिन है, ठीक है। जैसे कि स्पोर्टमैन खाते हैं, ठीक है, और जो घोड़े होते हैं ना, रेस में इस्तेमाल होने वाले घोड़े, वो भी खाते हैं क्या, पोलन ग्रेन्स की टैबलेट्स आती हैं, सिरप्स आती हैं। अब जैसे तो बोल रहे हैं, जरूर थोड़े वही खाते, खाने पीने वाली चीजें बहुत है, लेकिन ये भी इस्तेमाल में लाया जाने लगा है आजकल, ठीक है। यानी किसकी, पोलन ग्रेन्स की टैबलेट आती हैं, पोलन ग्रेन्स की क्या आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, और कौन आता है, सिरप आने लगी है, ठीक है, सिरप्स, ठीक है। मानना जाता है क्या होता है कि इससे स्टेमिना बढ़ता है, ठीक है, और क्या, घोड़े वगैरह को खिलाया जाता है, जो रेस वाले घोड़े होते हैं, स्पोर्टमैन भी खाने लगते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस टाइम पास है, ठीक है। इससे अच्छा और भी बहुत सारी चीजें हैं ताकत वाली, ठीक है, चलता है जिंदगी, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन का पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके अलावा पोलन ग्रेन को स्टोर भी किया जाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन को स्टोर भी कर सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को स्टोर भी किया जाता है। स्पर्म भी होते हैं, कौन, स्पर्म या कह लो सीमेन भी स्टोर होता है लिक्विड 196 डिग्री सेल्सियस में। सीमेन देखा होगा कई लोगों ने, जैसे कि जिन लोगों के यहाँ डेयरी वगैरह है, गाय भैंस है, गाँव में रहते हैं, ठीक है, तो देखा होगा बैनरी वाला डॉक्टर, गाय भैंसों वाला डॉक्टर रखा रहता है टंकी सी, ठीक है, उसमें धुआं निकलता है जब भी खुलता है ढक्कन, देखा हो तो, ठीक है। उसमें सीमेन, एक्चुअली सीमेन, ठीक है, सीमेन रखते हैं, क्या रखते हैं, सीमेन रखते हैं, ठीक है। तो वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें प्रिजर्व करके रखते हैं, काफी टाइम तक रख सकते हैं, खराब नहीं होता। जी मान लो बहुत बढ़िया वाला फ्रीजर है, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन, उसमें पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व कर रखते हैं, सीमेन का भी इस्तेमाल होता है प्रिजर्व करने के लिए, यानी सीमेन को भी प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, लिक्विड 196 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। पोलन ग्रेन की पूरी कहानी खत्म, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, और कुछ नहीं, एनसीईआरटी ही पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। बाकी तो ये तो हो ही गया, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अब।